हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलू सर आपका स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जेपीएससी, जेटेट, बीपीएससी, टीआरई 4.0 से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर मैं आया हूं प्यारे दोस्तों, जो कि है साइंस से रिलेटेड। और ये विभिन्न पदार्थ के पदार्थ यानी टाइप्स ऑफ मेटर्स है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ से संबंधित है, टाइप्स ऑफ मेटर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए। जेपीएससी, जेटेट, बीपीएससी, टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन के लिए, जो कि आप लोगों को संभावना है कि आप लोगों को इस प्रकार का ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा प्यारे दोस्तों। इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज का सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है विभिन्न प्रकार के पदार्थ यानी टाइप्स ऑफ मेटर। तो आज का जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है, फर्स्ट ऑप्शन वायु यानी एयर, ऑप्शन बी पीतल यानी ब्रास, ऑप्शन सी तांबा यानी कॉपर, ऑप्शन डी मिल्क यानी दूध। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो जी हाँ, आप ज़रूर आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है प्योर सब्सटेंस जो है निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कॉपर। ओके, क्योंकि शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। तांबा एक तत्व है, इसलिए यह शुद्ध पदार्थ है। ओके, प्योर सब्सटेंसेस contains only one type of particles. Copper is an element, hence is what? प्योर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि ये जो है कोलाइड जो है किसका उदाहरण है प्यारे दोस्तों। ओके, ये जो कोलाइड का उदाहरण कौन सा है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। ऑप्शन ए इज़ नमक का घोल यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज़ दूध यानी मिल्क, ऑप्शन सी चीनी का घोल यानी शुगर सॉल्यूशन, ऑप्शन डी पानी यानी वाटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि कोलाइड जो है किसका उदाहरण है ना। तो विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी दूध यानी मिल्क। तो कोलाइड में कण इतने छोटे होते हैं कि बैठते नहीं हैं। दूध एक क्या है? कोलाइड है। इन कोलॉइड्स पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड डू नॉट सेटल मिल्क एज अ कोलाइड। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है और आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि सस्पेंशन की पहचान क्या है। ओके, सस्पेंशन की पहचान क्या है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। ऑप्शन ए इज़ कण दिखाई नहीं देते यानी पार्टिकल्स नॉट विजिबल, कण बैठ जाते हैं यानी पार्टिकल सेटल डाउन, ऑप्शन सी पारदर्शी होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है, ऑप्शन डी स्थायी होता है या स्टेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो पूछ रहा है हमारा सस्पेंशन की पहचान क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी यानी कण बैठ जाते हैं, पार्टिकल्स सेटल्ड डाउन। तो सस्पेंशन में कण बड़े होते हैं और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। इन सस्पेंशन पार्टिकल्स आर लार्ज एंड सेटल्ड डाउन ऑन स्टैंडिंग। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा यौगिक यानी कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज जल यानी वाटर, ऑप्शन सी लोहा यानी आयरन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट पर करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, यानी निम्न में से कौन सा यौगिक कंपाउंड है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी जल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो जल यानी H2O है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। वाटर यानी H2O इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन इन फिक्स्ड रेशियो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि ठोस यानी सॉलिड में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज। ओके, ऑप्शन ए इज दूर दूर यानी फार अपार्ट, ऑप्शन बी अनियमित यानी रैंडमली, ऑप्शन सी सघन और नियमित क्लोजली पैक्ड एंड ऑर्डर्ड, ऑप्शन डी तेज बहुत तेज गति हाई स्पीड होती है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। यदि तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ठोस यानी सॉलिड में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर सी सघन और नियमित और क्लोजली पैक्ड एंड ऑर्डर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए तो क्या हो जाएगा, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर लाइटली पैक्ड एंड अरेंज्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपको बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा गैसों का संपीड़न यानी कंप्रेशन जो होता है क्यों संभव है। गैसों का संपीड़न यानी कंप्रेशन क्यों संभव है। वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। ओके, तो ऑप्शन ए इज कण भारी होते हैं यानी पार्टिकल्स आर हैवी, ऑप्शन बी कणों के बीच की दूरी अधिक होती है लार्ज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ऑप्शन सी कण स्थिर होते हैं पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, ऑप्शन डी कण आकर्षित होते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको करेक्ट आंसर बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी गैसों का संपीड़न यानी कंप्रेशन क्यों संभव है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर बी का लार्ज
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। गैसों में कणों के बीच अधिक दूरी होती है, इसलिए संपीड़न संभव है। गैसेस हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सो दे आर कॉम्प्रेसिबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मिश्रण का सही गुण कौन सा है। करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर इज, ऑप्शन ए इज निश्चित अनुपात फिक्स्ड रेशियो, ऑप्शन बी इज रासायनिक गुण बदल जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, ऑप्शन सी भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, ऑप्शन डी नया पदार्थ बनता है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मिश्रण का सही गुण कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए तो मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, यानी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है कि तत्व यानी एलिमेंट का उदाहरण कौन सा है। ओके, तत्व यानी एलिमेंट का उदाहरण कौन है। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट CO2 NaCl FeH2O। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि तत्व यानी एलिमेंट का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी Fe यानी लोहा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो Fe यानी लोहा यानी आयरन एक तत्व है, आयरन इज़ एन एलिमेंट। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से, यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों निम्न में से कौन सा विषम मिश्रण यानी हिट्रोजीनस मिक्सचर है, विच इज़ अ हिट्रोजीनस मिक्सचर। ऑप्शन ए इज़ नमक का पानी सॉल्ट वाटर, ऑप्शन बी दूध यानी मिल्क, ऑप्शन सी तेल और पानी, ऑप्शन डी चीनी घोल शुगर सॉल्यूशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है निम्न में से कौन सा विषम मिश्रम यानी हिट्रोजीनस मिक्सचर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तेल और पानी, ऑयल एंड वाटर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दो अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, ऑयल एंड वाटर फॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लेयर्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेल और पानी, ऑयल एंड वाटर। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ब्राउनिन गति यानी ब्राउनिन मोशन किसमें दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर जो है ब्राउनिन गति यानी ब्राउनिन मोशन किसमें दिखाई देती है। ब्राउनिन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ऑप्शन ए इज ठोस यानी सॉलिड, ऑप्शन बी शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी कंपाउंड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है ब्राउनिन गति यानी ब्राउनिन मोशन किसमें दिखाई देती है। यदि क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी कोलाइड जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। कोलाइड में कणों की अनियमित गति दिखाई देती है, अनियमित गति दिखाई देती है। रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज सीन इन कोलॉइड्स। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो आपके स्क्रीन
स्क्रीन पर और आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि ये जो है हमारा निम्न में से कौन सा समांग मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर है। ऑप्शन ए इज़ मिट्टी यानी सॉइल, ऑप्शन बी नमक का घोल यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी धुआं यानी स्मोक, ऑप्शन डी तेल प्लस पानी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा समांग मिश्रण हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त और सपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सॉल्ट सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें मिश्रण समान रूप से फैला होता है। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। क्या बात है, पदार्थ की 3 अवस्था हम लोगों ने पढ़ी थी, बट यहाँ पर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पूछ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल प्यारे दोस्तों। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, ऑप्शन इज गैस, ऑप्शन बी इज प्लाज्मा, ऑप्शन सी इज द्रव यानी लिक्विड, ऑप्शन डी ठोस यानी सॉलिड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट पर क्या रहे प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही हैं। तो प्लाज्मा आयनित गैस होती है। प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, ओके, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को बढ़ाने वाला कारक कौन सा है, यानी फैक्टर्स इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। ओके, ऑप्शन ए इज कम तापमान लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी अधिक आर्द्रता हाई ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी अधिक सतह क्षेत्र लार्ज सरफेस एरिया, ऑप्शन डी हवा का अभाव नो विंड। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को बढ़ाने वाला कारक कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अधिक सतह क्षेत्र यानी लार्ज सरफेस एरिया जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अधिक सतह क्षेत्र बराबर अधिक वाष्पीकरण। ओके, तो लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवेपोरेशन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है प्यारे दोस्तों। ओके, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। ओके, ऑप्शन ए इज जलना यानी बर्निंग, ऑप्शन बी जंग लगना यानी रस्टिंग, ऑप्शन सी पिघलना यानी मेल्टिंग, ऑप्शन डी सड़ना यानी रोटिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पिघलना इज द करेक्ट आंसर, यानी मेल्टिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। ओके, तो पिघलना केवल अवस्था परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ओके, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि द्रव लिक्विड का गुण क्या है।
ओके, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ऑप्शन ए इज निश्चित आकार फिक्स्ड शेप, ऑप्शन बी इज निश्चित आयन आयतन यानी फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑप्शन सी गैस जैसा फैलाव यानी एक्सपेंस लाइक गैस, ऑप्शन डी बहुत कठोर यानी वेरी रिजिड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी द्रव यानी लिक्विड का गुण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही जबरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए क्योंकि यही सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का प्यारे दोस्तों के। तो निश्चित आयतन द्रव का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप का नहीं। लिक्विड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहे हैं प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन सा विलियन सॉल्यूशन है, विच इज अ सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज धुआं यानी स्मोक, ऑप्शन बी दूध यानी मिल्क, ऑप्शन सी नमक का पानी यानी सॉल्ट वाटर, ऑप्शन डी कीचड़ यानी मड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सा विलियन सॉल्यूशन है, विच इज अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी यानी नमक पानी यानी सॉल्ट वाटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे दोस्तों। यह ट्रू सॉल्यूशन है यानी सॉल्ट वाटर इज अ सॉल्यूशन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहे हैं प्यारे दोस्तों कि टिंडॉल इफेक्ट किसमें देखा जाता है। ओके, टिंडॉल इफेक्ट इज सीन इन, ऑप्शन ए इज ट्रू सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज कोलाइड, ऑप्शन सी इज कंपाउंड, ऑप्शन डी इज एलिमेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी टिंडॉल इफेक्ट किसमें देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर यानी कोलाइड जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिंडॉल इफेक्ट कोलाइड्स में लाइट स्कैटरिंग के कारण होता है। ओके, तो टिंडॉल इफेक्ट इज सीन इन कोलाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये आपसे पूछ रहा है कि ठोस गैस परिवर्तन क्या कहलाता है। ओके, ठोस गैस परिवर्तन क्या कहलाता है, सॉलिड टू गैस चेंज इज, ओके क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इज सब्लिमेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी फ्रीजिंग, ऑप्शन डी इज मेल्टिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका आंसर यानी ठोस से गैस परिवर्तन क्या कहलाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी सब्लिमेशन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सॉलिड जो होता है गैस विदाउट लिक्विड स्टेज होता है। तो सबमिलिशन इज डायरेक्ट सॉलिड टू गैस एक गैस चेंज। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, विच इज़ नॉट अ मिक्सचर। ऑप्शन ए इज वायु यानी एयर, ऑप्शन बी इज जल यानी वाटर, ऑप्शन सी इज पीतल यानी ब्रास, ऑप्शन डी इज मिट्टी यानी सॉइल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, विच इज़ नॉट अ मिक्सचर। तो यदि क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी जल। जल एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं। ओके, वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर कड़कड़ाती हुई धूप में आकर
मिल रहा है प्यारे दोस्तों आपको। कणों की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ओके, वेयर पार्टिकल्स मोशन इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज ठोस, ऑप्शन बी इज द्रव, ऑप्शन सी इज गैस, ऑप्शन डी इज प्लाज्मा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि कणों की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो प्लाज्मा में पार्टिकल सबसे तेज गति से चलते हैं। पार्टिकल्स मोशन इज हाईएस्ट इन प्लाज्मा, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर डी इज प्लाज्मा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 ये जो है, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? निम्न में कौन सा सही मिलान है? करेक्ट मैच इज तत्व NaCl, यौगिक O2, मिश्रण एयर, ऑप्शन डी यौगिक Fe यानी आयरन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि करेक्ट आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि निम्न में से कौन सा सही मिलान है। तो यदि बात किया जाए सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो एयर इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, गैसों का आयतन कैसा होता है? वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज, ऑप्शन ए इज निश्चित यानी फिक्स्ड, ऑप्शन बी पात्र पर निर्भर यानी डिपेंड्स ऑन कंटेनर, ऑप्शन सी कम यानी लो, ऑप्शन डी स्थिर यानी स्टेबल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि गैसों का आयतन गैसों का आयतन कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यदि बात किया जाए, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पात्र पर निर्भर होता है, यानी गैस का वॉल्यूम कंटेनर पर डिपेंड करता है। गैस वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन कंटेनर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच बिरसा मुंडा क्लासेस पर और आप देख रहे हैं। विलयन में विलेय सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज, यानी विलयन में विलेय यानी सोल्यूट क्या होता है? ऑप्शन ए इज अधिक मात्रा वाला पदार्थ, ऑप्शन बी कम मात्रा वाला पदार्थ, ऑप्शन सी दोनों बराबर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा विलयन में विलेय सोल्यूट क्या होता है। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, बहुत ही जबरदस्त सवाल, छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर यदि बात किया जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि 23 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कम मात्रा वाला पदार्थ हो जाएगा। सोल्यूट इज इक्वल टू कम मात्रा वाला पदार्थ, सोल्यूट इज द सब्सटेंस इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कम मात्रा वाला पदार्थ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है आपसे कि द्रव गैस का परिवर्तन क्या कहलाता है? ओके, लिक्विड टू गैस चेंज। ओके, तो ऑप्शन ए इज कंडेंसेशन, ऑप्शन बी इज एवापोरेशन, ऑप्शन सी इज फ्रीजिंग, ऑप्शन डी इज सबमिलिशन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी द्रव गैस का परिवर्तन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि बात किया जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिक्विड से क्या किस में बन जाता है, वो गैस में चेंज हो जाता है, यानी इवेपोरेशन इज लिक्विड टू गैस चेंज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो
सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ दोस्तों। और ये आज का लास्ट सवाल है प्यारे दोस्तों आज के सेशन का, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा अधिक विसरण यानी डिफ्यूज़न दिखाता है? निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विसरण यानी डिफ्यूज़न दिखाता है? विच शोज मैक्सिमम डिफ्यूज़न? ओके, ऑप्शन ए इज ठोस, ऑप्शन बी इज द्रव, ऑप्शन सी इज गैस, ऑप्शन डी इज प्लाज्मा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, यानी निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विसरण यानी डिफ्यूज़न दिखाता है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो सबसे अधिक विसरण जो दिखाता है वो गैस यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, डिफ्यूज़न इज फास्टेस्ट इन गैसेस। ओके, डिफ्यूज़न सबसे तेज गैसेस में होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। चलिए फिर मिलते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर। जाने से पहले आप अपना परिवार और अपना ज़रूर ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल बनाकर रखें प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।